हाँ जी, हेलो बेटा। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। और बेटा आपका जो टॉपिक है ये ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, इसका मीनिंग होता है कि डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ जब कम रेट पे मिल जाती है उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रेड, एक होती है कैश। ट्रेड डिस्काउंट का बेटा बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसको कोई ऑफर देते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि अगर लिखा नहीं होता 20% ऑफ, 30% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, ये सभी चीज़ें जो है ये इनको हमको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो इन सभी का पर्पस क्या होता है? टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। ठीक है। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बेटा उसको कभी भी हम जर्नल एंट्री में शो नहीं करते, सिर्फ उसको अमाउंट में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है बेटा। और दूसरा होता है बेटा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हमने किसी पर्सन से कोई पैसे लेने हैं उसको अगर हम कोई ऑफर देते हैं उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। जैसे सपोज को बेटा मैंने किसी पर्सन से 20,000 रुपीज़ लेने हैं, पर मुझे वो 20,000 रुपीज़ वो मिलने हैं 2 महीने बाद। पर मैं कस्टमर को ऑफर देता हूँ कि आप मुझे आज ही पैसे दे दो, चलो आप 20 की जगह 19 दे दो। मैंने उसको 1,000 छोड़ दिया कि जो 20,000 मुझे 2 महीने बाद मिलना था, मैंने उसको ऑफ़र दे दी कि वही 20,000 मुझे 19 दे दो, पर आज ही दे दो। तो जो मैंने उसको 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है उसको हम क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। थोड़ा दोनों का मीन क्लियर हो गया ना कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब भी हमने किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है अपनी तरफ, तब जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको हम कैसे कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और जब भी हमने किसी कस्टमर से पैसे लेने होते हैं उसके लिए जब हम उसको डिस्काउंट की ऑफर देते हैं उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ये तो मीनिंग हो गया बेटा। अब बेटा न्यूमेरिकल में आपने बात क्या याद रखनी है कि जो भी ट्रेड डिस्काउंट है उसको कभी भी जर्नल एंट्री में आपने शो नहीं करना, सिर्फ उसको अमाउंट में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। पर जो कैश डिस्काउंट है उसको आपने जर्नल एंट्री में शो करना है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, जो आपने न्यूमेरिकली याद रखना है। ठीक है बेटा। अब हम एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, परचेज्ड गुड्स for rupees 10,000 after getting trade discount of 10%। अब हमने गुड्स कितने के परचेज किए हैं, 10,000 के, और हमें डिस्काउंट कितना मिला, ट्रेड डिस्काउंट 10%। और देखो अपने क्या चीज़ परचेज की है, गुड्स। जैसे हम ये तो पहले कर ही चुकी हैं कि गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, परचेज अकाउंट। सही, तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, परचेज अकाउंट। और दूसरा बेटा गुड्स हमने पैसे देके परचेज किए हैं, दूसरा कौन सा आ जाएगा, कैश अकाउंट। और जैसे मैंने अभी आपको रूल्स में बताया कि ट्रेड डिस्काउंट जो है उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट नाम का कोई भी अकाउंट नहीं आएगा। सो अकाउंट पर आइडेंटिफाई हो गए, परचेज एक्सपेंस नॉमिनल, कैश इज एसेट रियल। बट आप एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। और कैश का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा आपने गुड्स परचेज किए हैं तो कैश गोज आउट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री हमारी क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बड़े गुड्स कितने के थे, 10,000 के थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट की अपने एंट्री कोई नहीं करनी, सिर्फ उसको अमाउंट में से माइनस कर देना है। अब डिस्काउंट पूरा 10% है, 10,000 का 10% मीन्स 1,000 का डिस्काउंट हो गया। इट मीन्स 10 माइनस 1 9। सो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 9,000। बेटा ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर रुपीज 20,000 and ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। और इसमें देखो बेटा हमने गुड्स सेल की हैं, किसको सेल की हैं, रमन को। इसमें बेटा वही हमारा पुराना कंसेप्ट आ गया ना कि जब भी किसी पर्सन का नेम गिवन हो और साथ में कैश या चेक ना लिखा हो तो हम क्या मान के चलते हैं कि ट्रांजैक्शन कौन सी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार वाली है। इसलिए इसमें हम कह लेंगे पर्सन का नेम। ठीक है ना, चाहे वो परचेज की ट्रांजैक्शन हो चाहे वो सेल की ट्रांजैक्शन हो। रूल आपको याद है ना कि जब भी चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, जब भी किसी पर्सन का नेम आ जाए विदाउट कैश और विदाउट चेक तो हमने उस पर्सन के नेम को इंपॉर्टेंस देनी है। तो इसमें एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, रमन। और दूसरा हमने सेल्स की है, दूसरा आ जाएगा
सेल्स, और जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी कोई एंट्री नहीं होती। नॉमिनल इज पर्सनल, सेल्स आपकी इनकम, सो नॉमिनल। और पर्सनल रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बट हमने गुड्स किसको सेल किए हैं, रमन को, इन रमन को हमने गुड्स दिए हैं, ही बिकम्स रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट। और नॉमिनल की रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो एंट्री हमारी क्या बन गई, रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 20,000, और डिस्काउंट कितना है 10%, 20 का 10% 2,000, सो 20 माइनस 2 18,000। ठीक बेटा, सो ट्रेड डिस्काउंट बेटा दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर होगी कि ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको अपने एंट्री में कहीं भी शो नहीं करना, सिर्फ उसको अमाउंट में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर, और एंट्री आप सिंपल वैसे ही डालोगे जैसे परचेज सेल की डालते ही। ठीक, अब बेटा हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कैश डिस्काउंट की। रिसीव्ड रुपीज 19,500 from Mr. A in full settlement of his account of rupees 20,000। बड़ा इसका मीनिंग क्या बन गया कि हमने मिस्टर ए से पैसे लेने कितने थे 20, पर हमें मिले कितने हैं 19,500 इन फुल सेटलमेंट। बेटा ये फुल सेटलमेंट वर्ड को आप याद रखना। फुल सेटलमेंट मीनिंग क्या बना कि हमने 20 लेना था, पर हमें मिला कितना है 19,500, इस बाकी के पैसे हमने उसको छोड़ दिए। और मैंने आपको कैश डिस्काउंट का मीनिंग यही बताया ना कि जब भी हमने किसी कस्टमर से कोई पैसे लेने होते हैं, उसको जो हम पैसे छोड़ देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। ठीक है, सो जहाँ पर बेटा ये फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए, इट मीन वहाँ पर कौन सा डिस्काउंट आना है, कैश डिस्काउंट। इसको याद रखना आप। ठीक है, अब इसमें अकाउंट्स कौन कौन से आइडेंटिफाई होंगे, एक तो बेटा हमें क्या मिले हैं, पैसे मिले हैं, सो एक तो अकाउंट कौन सा आइडेंटिफाई हो गया, कैश अकाउंट। किससे पैसे मिले हैं, मिस्टर ए से, मिस्टर ए। और तीसरा बेटा डिस्काउंट अब कैश डिस्काउंट है, और हमने रूल्स में क्या पढ़ा है कि कैश डिस्काउंट को आपने एंट्री में शो करना है। और बेटा तीसरा अकाउंट कौन सा आएगा, और बेटा हम सेलर हैं, मीन्स हमने पैसे लेने हैं ना, जब हम पैसे ले रहे हैं इट मीन्स हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, इट मीन्स तीसरा अकाउंट कौन सा आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इट मीन्स हमने क्या किया है, डिस्काउंट को अलाउ किया है, तो हमारे लिए आ गया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बड़ा नेचर में कैश इज एन एसेट, रियल, मिस्टर ए पर्सनल, डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस बन गया। ठीक है ना, कि आपने 20,000 लेना था, आपको 19,500 मिल रहे हैं, तो 500 का आपका एक्सपेंस ही, आपका कम पैसे मिल रहे हैं, आपको लॉस कह लो या एक्सपेंस कह लो, इसलिए नेचर क्या बन गई, नॉमिनल। अब रूल्स में रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपको पैसे मिल रहे हैं, मीन्स कैश क्या हो रहा है, कम्स इन। पर्सनल रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बेटा मिस्टर ए ने आपको पैसे दिए हैं, ही बिकम्स गिवर, और गिवर को आप क्या करोगे, क्रेडिट। और डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस बन गया, वो भी क्या होगा, डेबिट। सो एंट्री आपकी क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। ठीक है, और मिस्टर ए से हमने कितने पैसे लेने थे 20, मिले हमें कितने 19,500, डिस्काउंट कितने का हो गया 500। ठीक बेटा, डिस्काउंट अलाउड। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, पेड रुपीज 14,000 to Mr. B by check in full settlement of his account of rupees 15,000। अब इसमें बेटा पहले हमने रिसीव किए थे, अब इसमें हमने पे वाली एग्जांपल ले ली एक, कि हमने 15,000 रुपीज़ देने थे मिस्टर बी को, पर हमने दिए कितने 14,000 इन फुल सेटलमेंट।
यहाँ पर भी वर्ड क्या आ गया, फुल सेटलमेंट। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या आएगा, कैश डिस्काउंट आएगा। अब इसमें देखो अकाउंट कौन से आएंगे। एक तो बेटा हमने पैसे किसको दिए, मिस्टर बी को, सो एक तो अकाउंट आ गया मिस्टर बी। पेमेंट बेटा हमने कैसे की है, चेक के साथ। दूसरा अकाउंट कौन सा आ गया, बैंक। अब बेटा देखो, अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमने 15,000 देने थे, 14,000 दिए हैं, हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है। जब डिस्काउंट मिलता है उसको हम लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बेटा इसको याद रखना है कि जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं उसको हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, और जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है उसको हम लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। मिस्टर बी पर्सनल, बैंक हमारा एसेट रियल। अब हमें डिस्काउंट मिला है, हमें फ़ायदा हो गया, इनकम या गेन, तो नेचर का बन गई नॉमिनल। अब रूल में बेटा पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बेटा हमने मिस्टर बी को पैसे दिए हैं, इज मिस्टर बी इज रिसीविंग मनी फ्रॉम अस, और रिसीवर बन गया, और रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट। अब रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा हमने पेमेंट दी है, जब पेमेंट दी है तो बैंक क्या होगा, गोज आउट, क्या होगा, क्रेडिट। और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो ये भी इनकम है, ये भी क्या होगा, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बन गई मिस्टर बी डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। अब बेटा मिस्टर बी को हमने पैसे देने कितने थे, 15,000, दिए कितने, 14,000, हमें डिस्काउंट कितने का मिल गया, 1,000। ठीक है बेटा। तो ये दो एग्जाम्पल्स बेटा हो गई आपकी कैश डिस्काउंट की। यहाँ तक बेटा क्लियर। पहले हमने दो एग्जाम्पल्स उसकी की रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट, और ये हमने दो एग्जाम्पल्स की रिलेटेड टू कैश डिस्काउंट। अब बेटा हम लेके चलते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, दोनों इकट्ठे। गुड सोल्ड फॉर रुपीज 20,000 लेस 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। बट हमने गुड्स कितने के सेल किए हैं, 20,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। अब बेटा पहले देखो इसको करो ट्रीट। बेटा गुड्स जो हमने सेल किए हैं उनकी प्राइस कितनी है, 20। और बेटा जब भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों इकट्ठे दिए हों तो पहले आपने माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट को। माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, 10% दैट इज 2,000, सो कितना आ गया, 18,000। अब माइनस करना है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है, 5%। वो 5% किसके ऊपर लगाना है, जो अमाउंट बची है उसके ऊपर। सो 18,000 का 5% कितना आ गया, 900, तो कितना आ गया, 17,100। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब रूल्स, अब अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। एक तो बेटा हमने क्या की है, सेल्स। एक तो अकाउंट कौन सा आ गया, सेल्स अकाउंट। और दूसरा बेटा जहाँ पर भी कैश डिस्काउंट आ जाए ना, इसका मतलब क्या होता है कि आपको पैसे मिले हैं या आपने पैसे दिए हैं। वो कैश डिस्काउंट आएगा ही तब जब कैश ट्रांजैक्शन हो रही होगी। ठीक, इसलिए दूसरा अकाउंट कौन सा आना है, अगर तो चेक लिखा है तो बैंक आ जाएगा, नहीं चेक लिखा तो कैश आ जाएगा, दूसरा अकाउंट कैश हो गया। और तीसरा ट्रेड डिस्काउंट, जैसे हमने बात की है, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री होती कोई नहीं है। तीसरी एंट्री किस चीज़ की आती है, डिस्काउंट की। सो तीसरा अकाउंट आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हाँ बेटा, अब सेल्स इनकम, सो इट्स नॉमिनल, कैश एसेट रियल, डिस्काउंट एक्सपेंस नॉमिनल। सेल्स इनकम है सो क्रेडिट, कैश आपको कम्स इन हो रहा है सो डेबिट, डिस्काउंट आपके एक्सपेंस है वो भी डेबिट। सो एंट्री आपकी क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बड़ा सेल्स हमने कितने की है, 18,000 को डिस्काउंट काटने के बाद आपकी 18 की सेल बनी ना, सो आपने 18 लेनी है। सो सेल्स आपने कितनी की, 18,000। कैश डिस्काउंट आपका कितना बना था, 900,
सॉरी कैश डिस्काउंट कितना बना था 900 और आपको कैश मिला कितना 17,100। ठीक बेटा, ऐसे वही लास्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 10,000 लेस 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। तो इसमें बेटा देखो गुड्स की जो प्राइस है वो कितनी है 10,000। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, 10% मीन्स 1,000, दैट कम्स 9,000। फिर कैश डिस्काउंट माइनस करो, दैट इज 5%, 5% मीन्स 9,000 का 5% इज 450। एंड में कितना आ गया 8,550। अब इसमें देखो अकाउंट्स कौन से आइडेंटिफाई होंगे, एक तो आपने परचेज की है, सो एक तो अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया परचेज अकाउंट, और दूसरे अपने पैसे दिए कैश, दूसरा अकाउंट कौन सा आइडेंटिफाई हो गया कैश अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट की होती तो बैंक आ जाना था। और तीसरा बेटा देखो आपने गुड्स परचेज किए हैं, जब बेटा आपने गुड्स सेल किए थे, सेल मीन्स आप सेलर हो, ठीक, और सेलर डिस्काउंट देता होता है, तो अकाउंट कौन सा आया था डिस्काउंट अलाउड। अब आप गुड्स क्या कर रहे हो परचेज कर रहे हो, मीन्स आप बायर हो, बायर को डिस्काउंट मिलता है, तो तीसरा अकाउंट कौन सा आएगा डिस्काउंट received account. Now purchase and expense, so nominal, cash is an asset real, डिस्काउंट आपको मिला है इनकम नॉमिनल। अब नॉमिनल बेटा एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं डेबिट और इनकम्स को क्या करते हैं क्रेडिट। और बेटा जब हमने कोई चीज़ परचेज की है तो कैश क्या होगा गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश क्या होगा क्रेडिट। सो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बेटा परचेज आपने कितने की 9,000, डिस्काउंट माइनस करने के बाद कैश आपको मिला 8,550 और डिस्काउंट हो गया 450। सो बेटा ये आपका टॉपिक था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का, ठीक है। और वैसे बेटा एक आपको एक छोटा सा मैं हिंट भी दे देता हूँ कि जब भी आपने एंट्री बनानी है एक चीज़ याद रखना, कैश और डिस्काउंट हमेशा ना सेम साइड पे आएंगे। जैसे देखो कैश भी क्रेडिट है डिस्काउंट भी क्रेडिट है, यहाँ पर भी कैश अगर डेबिट है डिस्काउंट भी डेबिट है। कोई भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ पर भी देख लो आप, बैंक डेबिट है डिस्काउंट भी डेबिट, बैंक क्रेडिट है डिस्काउंट भी क्रेडिट है, कैश डेबिट है डिस्काउंट भी डेबिट है। मीन्स कैश और डिस्काउंट कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे नहीं होंगे, ठीक, हमेशा सेम साइड पे ही होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक हिंट भी ले सकते हो, ठीक। बाकी इसके बाद बेटा आपके सारे कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब एक बार सारे के सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, और मेरे को कोई भी डाउट हुआ तो बता देना। तो इसके बाद हमारे फिर क्वेश्चंस जो है चैप्टर के वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक बेटा, थैंक्स अ लॉट।